आकाए करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में निहायत ही अदब व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। आज का ये जम्मे गफ़ीर इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस के लिए जमा हुआ। इस मुबारक कॉन्फ्रेंस के सदक़े में अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। रफ़ीकान गिरामी, इमामुल अंबिया ख़ातिमुर रसूल अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व कमालात आपको अल्लाह ने जो उलूवे मरातिब से नवाजा वह इंसानों की अक्ल से मावरा है। हुजूर सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, मैंने 70,000 साल तक आलमे अरवाह की सैर की। मैंने 70,000 साल तक आलमे अरवाह की सैर की, मगर मकामे मुस्तफ़ा का सानी किसी को न पाया। दुनिया के सारे साइंसदां इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इंसानों की आबादी जब से इस दुनिया में हुई है वो कुल तकरीबन 10,000 साल की मुद्दत है। तो जब सैयदना बायज़ीद बुस्तामी 70,000 साल तक आलमे अरवाह की सैर फरमाकर ये नतीजा अखज़ कर रहे हैं कि मकामे मुस्तफ़ा का सानी कोई नहीं है, तो फिर हम और आप जो थोड़ी सी जिंदगी लेके बैठे हैं ये कैसे फैसला कर देंगे कि मकामे मुस्तफ़ा की हद क्या है। चलिए, ये तो हजरत सैयदना बायज़ीद बुस्तामी की बात कर रहा हूं। आइए मैं उनका तअस्सुर पेश करूं जिनकी जिंदगी का अंदाजा कोई कैलकुलेटर भी नहीं लगा सका। हजरत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातो वस्सलाम से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त फरमाते हैं, ए जिब्रील तुम्हारी उम्र क्या है? ए जिब्रील तुम्हारी उम्र क्या है? सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातो वस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे अपनी उम्र का तो अंदाजा नहीं है, बस मुझे ये याद है कि चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल की मुद्दत पर चमका करता था और मैंने उस सितारे को 72,000 बार चमकते देखा। जरा सोचिए, कैलकुलेटर उठाइए, 70,000 से में 72,000 से जरब दीजिए, अंदाजा लगाइए जिब्रील अमीन की उम्र कितनी है। आज
50 साल उम्र पाके वहाबी कहता है मेरे नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। 70,000 साल में चमकने वाले सितारे को 72,000 बार देखने वाले जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातो वस्सलाम मेरे आका से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कल्लब तो मशारिकल अर्दी व मगारिबहा, मैंने जमीन के मशरिको मगरिब को उलट पलट कर देखा मगर आपके मकाम का किसी को न पाया। जरा सोचिए, ये वो जिब्रील अमीन हैं जो हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम तक जितने भी अंबियाए किराम तशरीफ लाए हैं सबकी खिदमत में आपने हाजिरी दी है। अल्लाह सुभान अल्लाह। जब कोई नबी मेरे नबी के मकाम तक ना पहुंच सका तो फिर ये छोट भैया लोग कहें हमारे बड़े भाई हैं। माअज़ल्लाह, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं उस शख्स को भी जानता हूं जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा और मैं उस शख्स को भी जानता हूं जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। बेशक सोचिए, 1400 साल पहले मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आज 1400 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है हम लोग इस दुनिया में आए। हमारे बाद पता नहीं कितने 100 साल तक ये दुनिया कायम रहेगी, उसके बाद कयामत आएगी। कयामत के बाद 40 साल का एक वक्फा गुजरेगा, उसके बाद सब अपनी अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे और कब्रों से उठाने के बाद फौरन जन्नत और दोजख में नहीं घुस जाएंगे, बल्कि एक दिन होगा मैदान महशर में जिस एक दिन की मुद्दत इतनी बड़ी होगी कि दुनिया के 50,000 साल के बराबर वो एक दिन की मुद्दत होगी, जिसमें 25,000 साल की मुद्दत तक लोग तने तन्हा ऐसे ही खड़े होंगे कि ये माजरा क्या है, सारे लोग यहाँ जमा है, कुछ हिसाब किताब भी नहीं है, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, सब खड़े मुंह तकते होंगे कि ये हो क्या रहा है। 25,000 साल की मुद्दत गुजरने के बाद अब लोगों में मशवरा होगा। मशवरा होगा क्या किया जाए, क्या ऐसे ही खड़ा रहा जाए, आगे की कार्रवाई क्या होनी है। सब एक दूसरे से मशवरा करेंगे और मशवरे में जो फैसला करने वाला होगा वो हमारा इमाम होगा। मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फरमाते हैं उसमें काला बाजुन ना से इमाम तिरमिजी इसीलिए जब हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हो के कौल को अपनी जामे तिरमिजी में अगर नकल करते हैं तो काला बाजुन नास फरमाते हैं। इससे मालूम यह हुआ कि इमाम तिरमिजी के नजदीक मैदान महशर में जो लोगों को अंबियाए किराम की बारगाह में जाने का मशवरा देगा वो हमारा इमाम इमाम आजम अबू हनीफा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। 25,000 साल की मुद्दत को गुजारने के बाद लोग हजरत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की बारगाह में पहुंचेंगे, वहां से नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातो वस्सलाम की बारगाह में, हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में, हजरत ईसा रूहुल्लाह की बारगाह में। मगर इसका मतलब ये मत समझिएगा कि दूसरे अंबिया की बारगाह में नहीं जाते होंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगरचे हदीस में चंद अंबियाए किराम के नाम आए हैं, ये उनके उलूवे मर्तबा की वजह से
और उनकी अजमत शान की वजह से है, वरना आलम यह होगा कि मैदान महशर में सारे अव्वलीनो आखरीन, सारे अंबियाए किराम की बारगाह से होते हुए मेरे आका की बारगाह में हाजिर होंगे। दुनिया का जो भी मुसलमान है वो इस हदीस को जानता है, फिर भी मेरे आका की शान देखो। मैदान महशर में ये किसी को हदीस याद नहीं होगी कि डायरेक्ट रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले जाएं। ये क्यों? कभी गौर किया है इस पे? क्या हजरत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम को अल्लाह ने शफाअत से नहीं नवाजा है? क्या हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातो वस्सलाम को मकामे शफाअत से नहीं नवाजा है? बिलाशुबहा अंबियाए किराम की शान तो ये है कि जिसके हक में शफाअत फरमा दें उसके हक में शफाअत मकबूल हो गई। लेकिन फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर की, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर की, वहां पे शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। आज जो वहाबी चीख चीख कर गला फाड़ता है और वो कहता है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने किसी चीज का इख्तियार नहीं दिया है, आपके कुदरत में कुछ भी नहीं है, वो देख लेगा कल मैदान महशर में कि सारे अंबियाए किराम की बारगाह में होते हुए अव्वलीनो आखरीन आए हैं तो शफाअत का दरवाजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलवा रहे हैं। मेरे आका की अजमत को दिखाई जाएगी। जरा सोचिए, आज उन्हीं के नाम की ये बज़्म है, ये मेरे आका की अजमत। वो तो आखिरत में है, आप सोचेंगे कि वो जब वक्त होगा तब देखा जाएगा, दुनिया वाली तो दिखा दो। दुनिया में मेरे आका की अजमत देखनी है तो आओ जरा देखो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा से जब ये ऐलान, फारान की चोटी से जब ये ऐलान फरमाया है कि ऐ लोगों, बुतों की परस्तिश छोड़ दो, एक अल्लाह की इबादत करो। एक रिवायत में ये आया है कि जब उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो मक्का मुकर्रमा में मौजूद नहीं थे। आप मुल्क शाम तिजारत के लिए गए हुए थे। रास्ते में एक गिरजाघर पड़ता है, वहां रात गुजारने के लिए रुक जाते हैं। जब राहिब से आपने इजाजत मांगी है, राहिब ने आपका नाम पूछा है और किस शहर से आए हो, जब आपने ये सब बताया है तो वो जाके अपने खास कमरे में जाकर पुरानी किताबों को उलट पलट कर देखता है। देखने के बाद उसकी निगाहें एक मकाम पर ठहर जाती हैं। आने के बाद सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो से ये कहता है कि ऐ अबू बकर, तुम्हारे यहां आने के बाद एक शख्स ने मक्के में नबूवत का ऐलान किया है, तुम उस पर ईमान लाने वाले सबसे पहले होगे और जब उनकी वफात हो जाएगी तुम उनके जानशीन और खलीफे रसूलुल्लाह कहलाओगे, तुम अमीरुल मोमिनीन होगे। हजरत अबू बकर ने जब ये सुना है, दिल की दुनिया बदल गई। अब कहां मुल्क शाम जाना है, वहीं से मक्का मुकर्रमा वापसी का इरादा फरमा लेते हैं। जैसे ही मक्के में दाखिल होते हैं, सबसे पहले मुलाकात भी होती है तो अबू जहल से होती है। अबू जहल ने हजरत अबू बकर को जैसे ही देखा है, उसने कहा, ऐ अबू बकर, क्या तुमने अपने साथी की बात नहीं सुनी? वो एक खुदा की इबादत की दावत दे रहे हैं
और वो बुतों की परस्तिश से हमें मना कर रहे हैं। हजरत अबू बकर ने ये कहा, मैं अभी बाहर से आ रहा हूं, मक्के के हालात का मुझे इल्म नहीं है। यहां पे मैं एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। अबू जहल ने अबू बकर से ये बात क्यों कही? अबू जहल ये चाहता था कि अबू बकर इसका इनकार कर दे, और अबू बकर का फैसला ऐसा होता था कि अरब में अगरचे कोई फैसला कर दे, लोग उसके फैसले को माने ना माने, लेकिन जिस फैसले पर अबू बकर की मोहर लग जाती थी, पूरे अरब के लोग उस पे सरे तस्लीम खम कर लिया करते थे, सब उस फैसले को मानते थे। इसलिए अबू जहल ये चाहता था कि अबू बकर इस पर मोहर लगा दे कि कोई एक खुदा की परस्तिश ना करे, तो सारे अरब के लोग ये मान लेंगे। जैसे ही घर पहुंचे हैं, आकाए करीम का पता पूछते हैं। लोगों ने कहा, हमें तो मालूम नहीं है। बाहर निकले, बाहर निकल के पता पूछते हैं। लोगों ने कहा, हमें नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि इस पहाड़ी की तरफ जाते हुए हमने देखा। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु उस पहाड़ी की तरफ जाने लगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चट्टान पे जलवा अफरोज हैं। जैसे ही सैयदना सिद्दीक अकबर को देखते हैं, खड़े हो करके आप इरशाद फरमाते हैं, अहलन व सहलन या अबा बकरिन, ऐ अबू बकर खुश आमदेद हो, ऐ अबू बकर तुम्हारा आना मुबारक हो। हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, मैंने सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हाँ। उन्होंने फिर अर्ज किया, मगर अल्लाह ने जितने भी नबी को भेजा है, हर नबी को अल्लाह कोई ना कोई मोजज़ा देकर भेजता है। आप बताएं, आपको अल्लाह ने क्या मोजज़ा अता फरमाया? मेरे आका ने उस वक्त चांद को दो टुकड़े करके नहीं दिखाए। मेरे आका ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर, मेरी नबूवत के सदाकत के लिए राहिब के साथ गुजारी हुई वो रात तुम्हें याद नहीं है जो उसने तुमसे कहा था? हजरत अबू बकर ने जैसे ही ये बात सुनी है, फौरन अपना हाथ बढ़ाकर रसूल पाक के हाथ में दे देते हैं। जरा सोचिए, अबू बकर ने क्यों कलमा पढ़ा? कहा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में है, कहा मैं मुल्के शाम के रास्ते में हूं, रात की तारीकियों में गिरजा घर में राहिब से मेरी क्या गुफ्तगू हो रही है? ये मक्का में बैठकर समाअत कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने इनके ऊपर हर एक के अहवाल को खोल के रख दिया है। ये हर एक की बात को जानते हैं। अल्लाह ने इन्हें इल्मे गैब अता किया है। जरा सोचिए, आज जो लोग कहते हैं रसूल के लिए इल्मे गैब मानना शिर्क है, दुनिया में पहला शख्स जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आया है तो वो इल्मे गैब की बुनियाद पर लाया है। अब जरा सोचिए आप कि मेरे आका को अल्लाह ने कितनी अजमतों से नवाजा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात हजरत उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे हैं। मेरे आका हर रात तो इबादत में मसरूफ रहते थे, आज मेरे आका आराम फरमा रहे हैं। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातो वस्सलाम बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए। आपको सलाम अर्ज करने के बाद यह अर्ज किया, आपको रब्बे जुल जलाल ने बुलाया है। चाहे जमजम पर लाने के बाद आपके सीने मुबारक को चाक किया गया, दिले मुबारक को बाहर निकाल के उसको दो टुकड़े किया गया। उस दो टुकड़े करने के बाद उसमें से खून का एक लोथड़ा थोड़ा सा टुकड़ा निकाला गया। फिर दिल को मिला करके सीने में रख के सीना सिल दिया गया। जरा सोचिए,
दुनिया में कोई भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट क्यों न हो, दिल का ऑपरेशन जिस भी मरीज का करता है उसको कहता है बेड रेस्ट। आपको चलना फिरना मना है, उठना बैठना मना है, आपको सिर्फ बेड पर आराम करना है। लेकिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने मेरे आका के दिले मुबारक को निकाल करके उसके दो टुकड़े करने के बाद फिर जब सीने में रख करके उसको सिला है, तो मेरे आका आराम नहीं फरमा रहे हैं बल्कि अब आसमानों की सैर के लिए जा रहे हैं। जरा सोचिए, इस सैर में सबसे पहले मस्जिद अक्सा में क़याम कराया गया। मस्जिद अक्सा में क्यों क़याम किया गया, उसकी हिकमत क्या है, उसको भी अभी आगे जरा बयान करता हूं। वहां अव्वलीनो आखरीन जितने भी अंबियाए किराम थे, सारे अंबियाए किराम हजरत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम तक जमा है। सबने मेरे आका की इक्तिदा में नमाज पढ़ी। वहां से आप आसमानों की सैर को गए। आसमानों की सैर के बारे में सर सैयद का ये एतराज है कि ये नामुमकिन है, अकलन मुहाल है कि कोई आसमान पे चला जाए, क्योंकि जमीन और आसमान के दरमियान एक कुर्रे जमहरीर है। जहां आदमी जमे जाता है तो जमकर बर्फ बन जाएगा, और उसके आगे एक कुर्रे नार है, जहां पे आदमी जाएगा तो वहां जल के भस्म हो जाएगा। इसलिए कोई भी जिस्म जिस्मानियात के साथ वहां से आगे बढ़ ही नहीं सकता है। ये उसका एतराज है, ये फलसफियों का एतराज है। लेकिन अभी सब एतराज का जवाब देता हूं। रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। रब्बे जुल जलाल ने यहां पे अपने इसमें जलालत से सूरह की इब्तिदा नहीं फरमाई कि अल्लाहुल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, बल्कि अपनी एक सिफत का जिक्र फरमाया, सुब्हानल्लज़ी, हर ऐब से पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को मस्जिद हराम से, जो अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। पाक है वो ज़ात, हर ऐब से पाक है, खूबियों का जामे है। अब सर सैयद जैसे पागल लोग अगर एतराज कर रहे हो कुर्रे नार कुर्रे जमहरीर का, तो वो अपने एतबार से, अपने अक्ल के, अपनी कुदरत के एतबार से कर रहे हैं। लेकिन जो ले जाने वाली जात है वो हर ऐब से पाक है। सुभान अल्लाह, हुजूर सैयदना सदरुल शरिया अलैहि रहमतो रिजवान के उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी अलैहि रहमतो रिजवान मेराज शरीफ का जलसा बहुत एहतमाम से किया करते थे। उनकी आदत करीमा थी, पूरे जलसे भर स्टेज के एक किनारे दस्त बस्ता ऐसे खड़े रहा करते, बैठा नहीं करते थे। बड़ा नाम सुनाता एक बार आजमगढ़ के बड़े मुअर्रिख शिबली नोमानी का। शिबली का नाम सुनाता, बड़ा मुअर्रिख है, बहुत बड़ा तारीख इस्लाम का जानने वाला है। उसको बुलाया मेराज शरीफ पे तकरीर करने के लिए। तकरीर करते करते इसी जगह पे आ गया वो, और उसने सर सैयद वाली बात दोहरा दी कि ये नामुमकिन है, अकलन मुहाल है कि कोई कुर्रे नार और कुर्रे जमहरीर को जिस्म के साथ पार कर जाए। हजरत अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी अलैहि रहमतो रिजवान ने इरशाद फरमाया, ओ शिबली रुक जाओ, मैं तो तुझे बड़ा आलिम समझता था, लेकिन तुझे तो इतना भी इल्म नहीं है कि किसी चीज को असर डालने के लिए वक्त चाहिए। किसी चीज पर अपना असर डालने के लिए वक्त चाहिए।
आग को, कपड़े को जलाने के लिए वक्त चाहिए, ठंडक को किसी को जमाने के लिए वक्त चाहिए, लेकिन मेरे आका की सुरअत इतनी तेज थी कि ना उन्होंने आग को वक्त दिया कि वो जला सके, न बर्फ को ये वक्त दिया कि वो जमा सके। और मिसाल के तौर पर आपने अपने रूमाल के एक धागे को खींचने के बाद जो चिराग जल रहा था स्टेज पर, उसके आर पार कर दिया और कहा, देख शिबली, जब ये आग मेरे रुमाल के इस धागे को न जला सकी तो भला मेरे आका के जिस्म को कैसे जला सकेगी। तकबीर, सोचिए, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, जिंदाबाद मेरे जिंदाबाद, आका माशाअल्लाह की सुभान अल्लाह अज़मत ही तो है। जज़ाकल्लाह। जब मेरे आका ने सुबह आकर के खाने काबा में ये ऐलान किया कि ऐ मक्का के लोगों, मैं रात के मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, वहां से मैंने आसमानों की सैर की, दोज़ख जन्नत दोज़ख की सैर की, लामका गया। तो जानते हैं सबसे पहला एतराज किसने किया? अबू जहल ने। अबू जहल ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ये दावा है कि रात के मुख्तसर से हिस्से में गए, ऐसा तो नामुमकिन है। अगर गए हैं तो ये बताइए, मस्जिद अक्सा में कितने दरवाजे हैं, मस्जिद अक्सा में कितनी खिड़कियां हैं, मस्जिद अक्सा में कितने पिलर हैं, एक पिलर से दूसरे पिलर के दरमियान की दूरियां कितनी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप अगर ताजमहल देखने के लिए गए हो तो मैं अगर आप आकर मुझसे ये कहें कि हजरत मैं ताजमहल देखने गया था, तो मैं आपसे ये पूछ दूं, ये बताओ ताजमहल में कितने गेट हैं, उसमें घुसने के कितने दरवाजे हैं, उसका मेन दरवाजा किस सिमत में है, उसमें कितनी खिड़कियां हैं, कितने पिलर हैं। आप कहेंगे हजरत दिमाग तो सही है आपका, मैं ताजमहल देखने गया था, खिड़कियां गिनने थोड़ी ना गया था, मैं उसके पिलर गिनने गया था, मैं ताजमहल की खूबसूरती देखने गया था, उसके नक्शो निगार को देखने गया था, पूरी दुनिया उसे देखने के लिए आती है, मैं इसलिए गया था। अबू जहल भी ये बात जानता था कि मेरा ये सवाल उनके दीदार के मुवाफिक नहीं है। उन्होंने बैतुल मक़दिस जाने का दावा किया है, लेकिन मैं जो एतराज कर रहा हूं ये उनके दावा को खारिज करने के लिए, उनके दावा को बातिल करने के लिए काफी नहीं है। मगर अबू जहल ये जानता था कि अगर ये नबी है तो इनके लिए न दरवाजों का गिनना जरूरी है, न उसके खिड़कियों का गिनना जरूरी है, न उसके सुतूनों का गिनना जरूरी है, न इंची टेप से लेकर नापने की जरूरत है। ये अल्लाह के नबी हैं तो सब कुछ सही सही बताएंगे। मस्जिद अक्सा में क्यों ठहराया? क्योंकि पूरे मक्का के लोग जानते थे कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बैतुल मक़दिस गए ही नहीं हैं। अगर मेरे आका ये दावा फरमाते कि मैं मस्जिद हराम से आसमानों की सैर को गया, मैंने वहां से जन्नत और दोज़ख की सैर की, मैं लामका तक गया, तो कुफ्फारे मक्का तो फट से ये एतराज करते, ऐ मोहम्मद तुम ऐसी बातें कर रहे हो, हम तो आसमान पे गए ही नहीं कि वहां के बारे में कुछ तुमसे पूछ सके, हमने कभी जन्नत देखी नहीं कि उसमें क्या क्या चीज है पूछे। हमें आपके इस सफर की तस्दीक के लिए ऐसी कोई चीज चाहिए जिससे हम मान लें कि आप वाकई गए हुए हैं इस सफर पे। जब ये मान लिया कि मस्जिद अक्सा गए हुए हैं तो फिर आगे का सफर मानना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि मस्जिद अक्सा तक जानना मान ले और आगे का ना माने तो ये अक्लमंदों के लिए नहीं है। ये आगे का इनकार करना ये इनाद है, ये हक दुश्मनी है। इसीलिए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जैसे ही अबू जहल ने मुझसे ये सवाल किया
अल्लाह ने मेरी निगाहों के सामने मस्जिद अक्सा कर दी। जैसे जैसे वो पूछता जाता मैं वैसे वैसे जवाब देता जाता। अबू जहल की अक्लें दंग हो गई और उसे मानना पड़ा कि मैं मस्जिद अक्सा गया हुआ। जरा सोचिए, आप हम जानते हैं लैलन, रात के मुख्तसर से हिस्से में, लेकिन जरा सोचिए ये मुख्तसर सा हिस्सा कितना बड़ा था। इमाम आलूसी अपनी तफसीर आलूसी में फरमाते हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला मकामे दीदारे इलाही में 18,000 साल तक मुस्तगरक रहे। जरा 18,000 साल की आप देखिए कितनी बड़ी मुद्दत है। लेकिन एक और चीज बता दूं, हजरत मूसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने बारगाहे रब्बुल इज्जत में ये अर्ज की, ऐ रब मुझे अपना आप दिखा दे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मूसा तुम देखने की ताकत नहीं रखते। रब्बे जुल जलाल ने कोहे तूर पर अपनी एक तजल्ली डाली, तजल्ली का 1 करोड़वां हिस्सा, जाते बारी ताला नहीं, तजल्ली अपनी एक सिफत की तजल्ली। मुफस्सिरीन फरमाते हैं उस तजल्ली को देखने का ये आलम हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम की निगाहों का ये आलम हुआ कि अंधेरी रात में काली चट्टानों पर काली चींटी 50 मील की दूर पर चलती थी तो मूसा अलैहिस्सलाम उसे देखा करते थे। और उस दीदार का ये आलम हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में कोई देखने की ताकत नहीं रखता था, जो देखता था उसकी आंख फूट जाया करती। जरा सोचिए, एक लम्हे के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने तजल्ली का दीदार किया है तो 50 मील की दूरी पर देखते हैं, और मेरे आका ने तो 18,000 साल तक दीदार किया है। उस 18,000 साल को महीने में बदलिए, उन महीनों को हफ्तों में बदलिए, हफ्तों को दिन में बदलिए, दिन को घंटे में बदलिए, घंटे को मिनट में बदलिए, मिनट को सेकंड में बदलिए, और हर सेकंड को 50 से ज़रब दीजिए। देखिए दुनिया का कौन कंप्यूटर और कैलकुलेटर है जो इसका हिसाब लगा दे। फिर भी ये कहते हैं मेरे आका को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। इनकी अक्लें हैरान हैं और ये इस तरह की उल जुलूल बातें बोलते हैं। मेरे आका की अजमतों को देखना है तो हजरत सलमान फारसी का वो वाकया याद करो जब हजरत सलमान फारसी ने आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की बारगाह में आकर ये अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा आका मुझे आजाद करने के लिए 40 औकिया सोना मांगता है और वो 300 खजूर के दरख्तों को वो मांगता है कि आप खजूर का दरख्त लगाओ, जब उसका फल निकलेगा तो तुम आजाद हो जाओगे। खजूर का दरख्त, उसमें फल 6 महीने 1 साल में नहीं लगा करते हैं, उसमें फल लगने के लिए कई साल दरकार होते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फरमाया 300 कलम का इंतजाम किया जाए। उस यहूदी से जाकर कहते हैं ये बताओ इन कलम को कहां पे लगा दिया जाए। यहूदी ने एक जगह बताई, यहां पे उसे लगा दिया जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से लगाते जा रहे हैं। उन्हीं दरख्तों में 2 दरख्त हजरत उमर फारूक भी लगा देते हैं अपने हाथों से। 1 महीने के बाद जब मेरे आका उन बागों को देखने के लिए आते हैं तो देखते क्या है कि 1 महीने में सारे दरख्त इतने बड़े हो गए जितने 6 महीने और साल भर में होते हैं।
लेकिन दो पौधा वहीं का वहीं लटका हुआ है। दो पौधा वहीं का वहीं लटका हुआ है। मेरे आका ने पूछा, ये किसने लगाया? हजरते उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने लगाया। जानते हैं क्यों लगाया? हजरते उमर जानते हैं कि एक जमाना ऐसा आएगा कि नबी का कलमा पढ़ने वाले लोग ऐसे भी होंगे जो नबी के इख्तियार पर एतराज करेंगे और वो ये कहेंगे इसमें नबी के हाथ की कोई खुसूसियत नहीं थी, ये उस ज़मीर की खुसूसियत थी जिसने एक महीने में उस कलम को 1 साल के बराबर उगा दिया। हजरते उमर का लगाया हुआ पौधा वहीं का वहीं अटका हुआ है और रसूल पाक के दस्ते मुबारक का लगाया हुआ 6 महीने और 1 साल के बराबर पहुंच रहा है। हजरते उमर के गैब का ये आलम है तो मेरे आका के गैब का आलम क्या होगा? जरा सोचते रहिए और वहाबियों की अक्ल पे धुनते कूटते रहिए उनको। अल्लाह ने अपने महबूब को जो मकाम दिया है वो इंसान के अक्ल से मावरा है। मकाम मुस्तफ़ा की हद कोई नहीं लगा सकता। इसलिए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरूरत है इस बात की कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों को अपने दिल में बैठाया जाए, उनकी मोहब्बत को अपना सरमाए आखिरत बनाया जाए और इस मोहब्बत की हिफाजत के लिए जो शख्सियत है इस आलम में उसे इमाम अहमद रजा के नाम से जाना जाता है। जरा सोचिए, बहुत सारे बदमज़हब आते हैं, आपको कभी दावत व तबलीग के नाम पर ले जाते हैं, कभी चिल्ले के नाम पर ले जाते हैं, कभी रोज़े के नाम पर ले जाते हैं, कभी नमाज के नाम पर ले जाते हैं। लेकिन मेरा दावा है ये उन बदमज़हबों से आप सिर्फ इतना कहिए हम लोग आला हजरत वाले हैं, इतना सुनने के बाद वो फिर कभी आपके पास नहीं आएगा। आपके ईमान की हिफाजत होती रहेगी। आला हजरत का नाम लेते रहिए, आला हजरत की मोहब्बत को अपने दिल में जगाइए, अपने बच्चों के सीने में उनकी मोहब्बत पिला दीजिए। फिर देखिए दुनिया की कोई भी बदमज़हबियत का नासूर आपके ईमान पे ज़र्ब नहीं लगा सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।